जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं उत्तर मध्य रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ में स्पोर्ट्स कोटे की वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, खेलकूद कोटा की खुली भर्ती आउट की गई है। नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया, आप देख सकते हैं 6 तारीख को नोटिफिकेशन आउट किया गया था। तो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होगा। तो ऑनलाइन आवेदन जो है अब स्टार्ट हो चुका है। 8 जनवरी 2025 से इसका पोर्टल लाइव हो चुका है और लास्ट डेट रहेगी दोस्तों 7 फरवरी 2025। समथिंग आपके पास में 1 महीने का टाइम होगा इस फॉर्म को भरने का। दोस्तों यहाँ पे अगर पदों की बात करूँ तो टोटल जो है आपके बेसिक पे जो है आपका जो ग्रेड पे होता है उसके हिसाब से उन्होंने पदों को निकाला है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों कि चलो पहला जो आपको जो ग्रेड पे बैंड है वहाँ पे आपको 25 पद देखने को मिल जा रहे हैं दोस्तों। वहीं नीचे अगर हम बात करें तो एक बैंड जो है बी रखा गया, जहाँ पे आपको पद मिलेंगे देखने को 16 पद की वैकेंसी यहाँ पे आउट की गई है। और लास्ट में दोस्तों कैटेगरी सी रखी गई है, जहाँ पे टोटल आपको 5 जो है पद यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन से स्पोर्ट्स जो है यहाँ पे रखे गए हैं, तो मैक्सिमम स्पोर्ट्स कैटेगरी देख सकते हैं आप दिखा रखा है। क्रिकेट, कुश्ती, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन, बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स, कबड्डी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, स्विमिंग, फुटबॉल। ये मैं फिर बता रहा हूँ आपको, पे बैंड के हिसाब से इन्होंने वैकेंसी निकाली है। तो पे बैंड पे तो ये वैकेंसियाँ हैं, ये स्पोर्ट्स कोटेज हैं। वहीं बात करें अगर आप पे बैंड बी की, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिखाया क्रिकेट, जिम्नास्टिक, भारोत्तोलन, बैडमिंटन, एथलेटिक, हॉकी, कबड्डी, बास्केटबॉल, कुश्ती। यहाँ पे 9 ही आपको डिसिप्लिन देखने को मिल रहे हैं। और लास्ट का जो आपका कैटेगरी सी आती है, वहाँ पर आपको 4 चीज़ मिलेगी: कुश्ती, भारोत्तोलन, पावर लिफ्टिंग और लॉन टेनिस। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके जो मानक दिए गए हैं वो भी आपको कैटेगरी वाइज ही दिए गए हैं। तो आपने इसको चीज़ को ध्यान रखना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपका जो है कैटेगरी ए जो आपका पे बैंड ए में आता है, तो वहाँ पे कौन से आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए, वो मांगा गया फेडरेशन कप प्रतियोगिता जो सीनियर वर्ग का है वहाँ पे कम से कम आपका तीसरा हिस्सा होना चाहिए। सीनियर नेशनल चैंपियंस में कम से कम 8वें स्थान के साथ में मैराथन और क्रॉस कंट्री को छोड़ करके समकक्ष इकाई के राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो। तो आप अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ देखेंगे, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मांगे गए। अब मान लीजिए पे बैंड जो है बी लेवल दे रखा है, वहाँ क्या बता रखा है कि सीनियर यूथ जूनियर वर्ग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कम से कम तीसरा स्थान हासिल किया हो। फिर भारतीय ओलंपिक संघ के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में कम से कम तीसरा स्थान हासिल किया हो। उसके बाद में भारतीय विश्वविद्यालय संघ के तत्वाधान में आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में कम से कम तीसरा स्थान प्राप्त किया हो। और लास्ट में क्या है, फेडरेशन कप प्रतियोगिता जो सीनियर वर्ग की होती है वहाँ पे आपका पहला स्थान हासिल होना चाहिए। तो ये क्या है, ये आपका जो बी बैंड है वहाँ पे। और लास्ट में जो आपका जो सी बैंड है दोस्तों, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रखा है, यहाँ पे आपको नीचे दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जो है गेम है उसका निर्धारण करना है। उसके बाद में जो कोटि बी जो आपको दे रखी है उसमें एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल को छोड़कर कम से कम तीसरा स्थान हासिल किया हो। तो थोड़ा सा अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट्स के हिसाब से आपको यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये नोटिफिकेशन मैं आपको भेज दूंगा, तो एक बार हिंदी में भी आप उसको पढ़ लेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बस आपने ध्यान यही देना है कि आपको किस पे बैंड पे फॉर्म भरना है, और पे बैंड पे जो फॉर्म भरना है उसमें वैकेंसी कितनी आई है, क्या आपका वो स्पोर्ट्स कैटेगरी है उसके अंदर कि नहीं है, वो भी आपको देखना है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ऐसा कैंडिडेट है जो चाहता है कि मैं बास्केटबॉल का प्लेयर हूँ और मैं कैटेगरी सी जो है वो भरना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे बास्केटबॉल का तो गेम ही नहीं है, तो आप इस फॉर्म को फिर यहाँ नहीं भर सकते हैं। आपको बास्केटबॉल के लिए कौन सा भरना पड़ेगा, बी जो है बैंड है वो भरना पड़ेगा, या फिर ए बैंड है उसके लिए आपको जो है फॉर्म को अप्लाई करना होगा। तो उस हिसाब से आपकी पात्रता भी आपको देखनी होगी। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं जो मेन चीज़ है दोस्तों, आपका जो है जो स्पोर्ट्स होंगे, हर एक स्पोर्ट्स का अलग अलग हिसाब से चीज़ें दी गई हैं। जैसे कि एथलेटिक्स हो गया, बैडमिंटन हो गया, और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आप तो क्रिकेट हो गया। अलग अलग गेम के हिसाब से किस लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए वो भी यहाँ दिया गया था। आप उसको पढ़ लीजिएगा, मैं भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो यहाँ वीडियो में जो मिस हो जाएंगी। यहाँ पे दोस्तों शैक्षणिक योग्यता भी यहाँ पे दे दी गई। देखिए यहाँ पे बता रखा है कि आपका पे बैंड है ए कैटेगरी वाले का आपका 10वीं पास या ITI हो, इन दोनों में से जो भी चीज़ होगी आप रख सकते हैं। वहीं बी बैंड है, यहाँ पे क्या बोला, न्यूनतम इंटरमीडिएट आपकी जो है योग्यता होनी चाहिए। और जो सी बैंड दिया गया यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा न्यूनतम डिग्री यानी कि ग्रेजुएट आप यहाँ पे होनी चाहिए। तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, आपकी शैक्षणिक योग्यता भी जो है डिवाइड कर दी गई है। वहीं बात करें दोस्तों कि एज क्वालिफिकेशन क्या रखा गया, तो बताया गया कि 1 जनवरी 2025 इसकी कट ऑफ डेट रखी गई, जिसमें 18 से 25 साल की एज है और आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी जाएगी। तो किधर हो गया, यहाँ पे आयु सीमा में कोई छूट नहीं मिलनी है।
18 से 25 साल अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट दोस्तों जो आता है वो है कि भर्ती की प्रक्रिया। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों मैं बताया था साफ लिख दिया है कि भर्ती ट्रायल एवं खेलकूद उपलब्धियों के मूल्यांकन के आधार पर की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, फिर दोबारा लिख लीजिए, भर्ती ट्रायल एवं खेलकूद उपलब्धियों के मूल्यांकन के आधार पर की जाएगी। यानी कि इससे स्पष्ट होता है कि आपका ट्रायल भी होगा और आपके बाद जो सर्टिफिकेट्स हैं उस पर भी आपका जो है मूल्यांकन किया जाएगा। और जो कैंडिडेट पहले ट्रायल क्वालिफाई कर लेगा उसे नेक्स्ट स्टेज के लिए जो है क्वालिफाई माना जाएगा। तो आपने ट्रायल के लिए प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि सर्टिफिकेट तो आपके पास में होंगे और सर्टिफिकेट जितने अच्छे आपके पास में होंगे उतना ही बेनिफिट आपको लास्ट में जो मेरिट लगनी है उसमें फ़ायदा मिलेगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे आपकी परीक्षा शुल्क की, तो 9.2 में दिए गए उम्मीदवार, 9.2 में कौन कौन आता है, यहाँ देखिए SC ST हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गया, विकलांग है, महिला हैं, अल्पसंख्यक है, ये जितने भी लोग हैं उनको 250 रुपये की फ़ीस दे करनी है। और उसके अलावा कौन बचते हैं भाई, वो बचते हैं जनरल कैटेगरी, उसको 500 रुपये की फ़ी यहाँ पे करनी होगी। और ये जब आप ट्रायल में जाएंगे ना तो ट्रायल में जाने वाले जनरल कैटेगरी का 400 रुपये वापस कर दिया जाएगा और ये जो कैटेगरी है इनको 250 रुपये वापस कर दिया जाएगा। तो उसके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आवेदन कैसे करना है। तो जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि ऑनलाइन आवेदन करना है, ये लिंक दिया गया, इस लिंक को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप जाइएगा और इस फॉर्म को भरने से पहले ये जो क्लॉज दिए गया है इस क्लॉज को आपको भर लेना है, पढ़ लेना है, 10.3, 10.4, 10.5, ताकि आपसे किसी प्रकार की जो है गलती ना हो जाए। कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको अपलोड करनी होंगी, तो उसमें आपका शैक्षणिक योग्यता जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आपके जो भी स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको अपलोड करने होंगे। और अगर आप कोई कास्ट से बिलोंग करते हैं SC ST OBC तो वो भी आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अभी तो सर्टिफिकेट जो अपलोड करना होगा दोस्तों उसको बताता हूँ, नीचे दिया गया है वो सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में होने चाहिए, उसी फॉर्मेट में आपने बनवाना है और उसको अपलोड करना है। ध्यान देना है जो आपने बना के रखा हुआ है उसको नहीं आपने करना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों दिखाता हूँ, पहला एक चीज़ और दोस्तों की यहाँ पे ये कॉलम दिया गया है, अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करेंगे, किसी और माध्यम से आवेदन मान्य नहीं है। और ऑनलाइन आवेदन करने के निर्देश, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है। आप इसको अगर पढ़ लेते हैं, यहाँ दिखा रखा है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, फिर रजिस्ट्रेशन करना है, फिर नेम पता ईमेल ID डालना है आपने, है ना। तो ये चीज़ें अगर आप पढ़ करके आप फॉर्म को भरेंगे तो ईजिली आप घर बैठे बैठे इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों वो है कि आपको सर्टिफिकेट कौन से जो है अपलोड करने हैं। अगर कोई SC ST से तो ये वाला सर्टिफिकेट जो परिशिष्ट एज को अनिश्चित A बोलेंगे, इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकालिए और इसको साइन करा कर आपने अपलोड करना है। नीचे आएंगे दोस्तों तो OBC कैटेगरी वालों के लिए ये वाला सर्टिफिकेट है, इसका आपने प्रिंट आउट निकालना है और आपने इसको अपलोड कर देना। और नीचे अगर आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे कुछ ऐसे कैंडिडेट जिनकी आयु जो है 50,000 से कम 1 साल के अंदर में, तो उनको छूट है, उनको जो है परीक्षा शुल्क नहीं पे करना होगा। तो उसके लिए अगर छूट चाहिए तो आपको ये वाला जो है सर्टिफिकेट प्रिंट आउट निकालना है, इसको अटेस्टेड करवाना है और इसको फिर आपने अपलोड करना है जब आप ऑनलाइन फॉर्म को भरेंगे। तो दोस्तों मैंने कोशिश की ये चीज़ों को समझाने की, फिर भी कोई डाउट है कमेंट है तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप लिंक का ग्रुप, मैं दोनों का लिंक डाल दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर उसको ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ आकर के आपकी जो भी क्वेरीज है उसको आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव बताता रहूँगा, पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे साथियों।